नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईबीएस क्योर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एक ऐसे टॉपिक पे जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, कॉल पे, व्हाट्सएप मैसेज पे, कभी-कभी तो जो है मुझे कमेंट भी करते हैं लोग कि नेवल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वीडियो बनाएं। आखिर नेवल डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है और ये रुकता क्यों नहीं है? ठीक करवा लेते हैं फिर भाग जाते हैं। तो आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे और खुल के चर्चा करेंगे जो लोगों की समझ में भी आए। जितने भी मेरे भाई बहन जो है आईवीएस से जूझ रहे हैं, उनकी समझ में भी आए कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो वीडियो से मैं आपको यही सब कुछ बताऊंगा आज नेवल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखो, उससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों का व्यू अगर बढ़ेगा, जितने मेरे भाई हैं आईबीएस से रिलेटेड हैं, जो मेरे भाई हैं वो मेरी वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनका प्यार भी मुझे बहुत मिलता है और आप लोगों के प्यार के द्वारा ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। आप लोगों का जो है आशीर्वाद है दोस्तों। और मैं आप लोगों को आज इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फिर यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं नेवल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेवल डिस्प्लेसमेंट यानी कि लोग कहते हैं कि जी हमारी जो है नाभि वो हमारे सेंटर में नहीं है, वो बार बार भाग रही है। आखिर कारण क्या है दोस्तों? इसका जो मुख्य कारण होता है, आप कहते हो कि जी मैंने वजन उठा लिया, वजन उठाने के कारण होगी। कि जी मैं जिम जाता था, उसके कारण होगी। और बहुत बार मास्टरबेशन के कारण होगी। और मतलब यही है कि जोरों शोरों का खेल बताते हैं लोग कि हमने उसमें जोर लगाया, हमने उसमें थोड़ा सा जो है हार्ड वर्क किया, उसकी वजह से होगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हार्ड वर्क तो जीवन में सभी कर सकते हैं। ठीक है, वजन भी इंसान देखो एक लिमिट तक उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता लिमिट के बाहर उठाओ, लेकिन लिमिट तक वजन जो है सभी उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आपका जो नेवल डिस्प्लेसमेंट है ये क्यों होता है? आपने थोड़ा भी वजन उठा लिया, थोड़ा काम कर लिया, आपकी नेवल जो है खिसक गई, वो नाभि में बोलती नहीं, इधर उधर बोलती है। तो उसमें क्या है कि जब आपकी आंतों की मसल्स कमजोर हो जाती है ना, तो मसल्स जब कमजोर हो जाएगी, वो अपनी जगह जो आंतों की हर एक आंत की एक अपनी पर्टिकुलर जगह होती है, वो वहां से खिसक जाती है। वहां से आंतों की मसल्स कमजोर होगी, आंतें कमजोर होगी, वो सिकुड़ जाती हैं। वहां से आंतें सिकुड़ गई, सिकुड़ने के कारण क्या हो गया, इतनी इधर होगी या इतनी इधर होगी या इतनी ऊपर होगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब आपकी आंतों में कमजोरी आ जाती है, ठीक है, आपका पेट कमजोर हो जाता है, प्रॉपर डाइजेशन सही तरीके से भी नहीं होता, फिर अनडाइजेस्टेड फूड आना, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाती है आप लोगों को। और इसका जो मेन कारण है, अब लोग कहते हैं कि जी मैं ठीक करा के आया था इस चीज़ को और सेंटर में आ भी गई थी, लेकिन फिर भाग गई। घर आते आते बहुत से लोग तो मुझे ऐसे भी जो है बताते हैं कि वहाँ से हम चले जिसने ठीक की, यानी न्यूरोथेरेपी हो, चाहे कोई गांव में इधर उधर कोई करने वाला हो। और पेट जो है बहुत सारे लोग मलवाते भी हैं। देखो, मलवाना नहीं चाहिए पेट को, क्योंकि आंतों में स्वेलिंग आने का खतरा रहता है। ठीक है, तो आप इधर उधर ऐसे वैसे ना मलवाएं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो आंतें कमजोर हो गई हैं, इसका सीधा संबंध है आंतों की कमजोरी से। आप सही करा के आए, आप सही करा के आए, रास्ते में से आप घर आए, घर आ गए, आपने खाना खाया, कल फिर आपने चेक की तो कल फिर आपकी जो है खिसकी हुई निकली। और फिर रोज डेली रूटीन में ऐसा ही होता है, वो ठीक कराता है फिर आता है फिर खिसक जाती है, ठीक कराता है फिर आता है फिर खिसक जाती है। इसका कारण है आपकी आंतों की कमजोरी। ठीक है दोस्तों, आपकी आंतों की जो मसल्स हैं वो कमजोर होना। ठीक है, अब हमारा ट्रीटमेंट कैसे काम करता है इस पे? हमारा ट्रीटमेंट जो है इस पे काम करता है। देखो, जब तक आपकी मसल्स आंतों की मजबूत नहीं होंगी, आपका जो है आंतों का एक तो मूवमेंट सही नहीं होगा, मूवमेंट घटेगा या बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होगा। ठीक है, और आंतों की मसल्स जब तक मजबूत नहीं होगी, आपकी आंतें मजबूत नहीं होंगी, आपका पेट मजबूत नहीं होगा। ठीक है, आप कोई वजन उठाओगे तो ऐसे ही पेट में खिंचावट महसूस देगा, ऐसे ही स्वेलिंग महसूस देगी। जब तक आपकी आंतें पर्टिकुलर अच्छी नहीं हो जाती,
प्रॉपर अच्छी नहीं हो जाती, मजबूत नहीं हो जाती, उनमें जो है बल नहीं बढ़ जाता, तो आपकी जो नेवल है वो नहीं रुकेगी। और ये इसी चीज़ का सीधा संबंध जो है आपकी जो है डाइजेशन पे पड़ने लग जाता है। पड़ता ही है, देखो दोस्तों, नॉर्मली बताता हूँ, जिसकी आंतें कमज़ोर हो गई हैं वो थोड़ा वजन उठाएगा, उसको पेट में एकदम हैवीनेस महसूस देगा, गैस बन जाएगी तुरंत। और गैस उसके पेट में ऐसी हैवीनेस कर देगी कि उसे लगेगा कि यार पता नहीं क्या हो गया, मैंने वजन उठाया था और वजन उठाने के बाद जो है मेरे पेट में एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी आंतों से सीधा संपर्क इसका। ये नसें ही तो है, नसें नाड़ियाँ जब कमज़ोर हो जाएगी आपकी, तो आप वजन उठाने लायक नहीं रहते। ठीक है, जैसे ही वजन उठाओगे वो इधर उधर खिसक जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी आंतों को ऐसा करें, डाइजेशन भी अच्छा होगा, अपनी आंतों को मजबूत करें, उनकी मसल्स को मजबूत करें, आपका डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी उठाओगे, अब देखो मैं ही हूँ, पहले मेरी भी कंडीशन यही थी आईबीएस में, कि अगर मैंने कुछ भी काम कर लिया तो जो है उसकी वजह से, कुछ हैवी काम कर लिया है, कुछ भी उठा लिया, तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती थी पेट में। तो मुझे भी ये लगता था कि शायद मेरी जो है नेवल खिसक गई है। तो मैं भी उसे सेट करता था, कराया तो किसी से नहीं आज तक, कराया भी है, हाँ 1-2 बार कराया है। फिर उसके बाद जो है मैंने उसको खुद से करना शुरू कर दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती थी। उसका जो मेन रीज़न था वो था हमारी आंतों का कमज़ोर होना। जब तक आपकी आंतों में ताकत नहीं बढ़ेगी, आपकी आंतें भोजन अच्छे से नहीं पचाएगी, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव नहीं होगा और आपकी नेवल भी नहीं रुकेगी। सीधी मैं आपसे बात बता देता हूँ। अब देखो मेरी दवाई किस तरीके से काम करती है, जो मैं मेडिसिन देता हूँ, वो आपकी ढीली पीली जितनी भी आंतें पड़ी हैं, सिकुड़ी हुई हैं, उनका लाइनिंगें कमज़ोर हो गई हैं, डाइजेशन वीक है, उनकी परत कमज़ोर हो गई है, और आपकी म्यूकस लेयर ख़राब हो चुकी है, आपका जो पर्टिकुलर उसका मूवमेंट है आंतों का वो सही नहीं हो पा रहा है, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो हमारी मेडिसिन पर्टिकुलर उसी बेस पे काम करती है। आपके जो स्टमक की थैली होती है, स्टमक जिसे बोलते हैं, खाने की थैली होती है, उस पे काम करती है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन पे काम करती है। कॉलोनियाज अच्छी खासी होंगी माइक्रोबायोम की, तो आपका जो है डाइजेशन भी इम्प्रूव होता चला जाएगा। माइक्रोबायोम आपकी आंतों में कब रुकेंगे, जब आपकी जो है मसल्स मजबूत होगी आंतों की। तो दोस्तों वही कारण है, एक के बाद एक जुड़ा हुआ है पर्टिकुलर ये जो सारी चीज़ें हैं आंतों से संबंधित। ठीक है, तो आपको मेहनत क्या करनी है, आपको अपनी आंतों के ऊपर मेहनत करनी है। आपको क्या चीज़ ऐसी लेनी है कि अपनी आंतों को मजबूत करें। मैं नॉर्मल जो है होम रेमेडीज़ भी बताता हूँ लोगों को, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके साथ में जो मेरी मेडिसिन लगा ले तो सोने पर सुहागा है। ठीक है दोस्तों, और मेरी मेडिसिन तो भाई ये कहता हूँ कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हें ही पता है कि उनके पेट में कैसा डाइजेशन उनका हो रहा है, कैसी उनकी आंतें मजबूत हो रही हैं। 1 महीने में लड़के ये बता देते हैं, मेरी पेट की मालिश करने से, थोड़ा योगा प्राणायाम क्या काम करता है, उसको खींचता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग देता है, मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेचिंग का हमें लाभ तभी मिलेगा जब आपकी आंतें मजबूत हो। देखो अब ये मेरा हाथ है, अगर इसकी मसल्स कमजोर हो तो क्या मेरा बाइसेप बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, और इस मसल्स को खींचने का मुझे तभी फायदा है जब ये मजबूत हो। ठीक है, मैं इसे क्या करूँगा, बॉडी में अपना एक ऐसी चीज़ डालूंगा जो मसल्स बनाए, यानी प्रोटीन बनाती है मसल्स। ये मसल्स बन गई आपकी, आप इसे कितना भी खींचो जिम में, ये दर्द नहीं करेगा, जो है अकड़न जकड़न नहीं होगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, मेहनत करोगे तो मसल्स बढ़ेगी। तो इसमें क्या हुआ, आपका मसल्स के ऊपर ही ये सब चीज़ डिपेंड करता है। कमजोरी दूर करनी पड़ेगी मसल्स की। अगर ये कमज़ोर होगा तो मैं इस हाथ से कुछ उठाऊंगा तो इसमें दर्द हो जाएगा। ठीक है, दर्द हो जाएगा तो अगली बार आप उठाओगे ही। ठीक है, तो वही काम होता है आपके पेट का। पेट की आपको मसल्स मजबूत करनी पड़ेगी, आंतों को मजबूत करना पड़ेगा, उन्हें मजबूती देनी पड़ेगी, उन्हें ताकतवर बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी सारी चीज़ें डाइजेस्ट होनी शुरू होंगी और ऑल ओवर बॉडी की जितनी मसल्स हैं वो ग्रो करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो उसी पे काम करें, बाकी वही है। अब एक बात चलो और बता देता हूँ इसी के साथ साथ। लोग कहते हैं जी हमें जो है स्ट्रेस से हुआ है। देखो स्ट्रेस इसका पर्टिकुलर कारण होता है, लेकिन 50%।
अब पेट का क्या हुआ, पेट का और माइंड का जो एक्सिस है वो पेट के कारण भी टूट जाता है। कारण आपकी आंतें कमजोर हो गई, डाइजेशन आपका वीक हो गया, तो आपके पेट में सेरोटोनिन बनना बंद हो जाएगा। सेरोटोनिन अगर नहीं बनेगा तो पेट से जो सीधा माइंड को जाता है सेरोटोनिन वो नहीं पहुंचा पाएगा, और जब नहीं पहुंचा पाएगा तो आपका माइंड चिड़चिड़ा हो जाएगा, माइंड चिड़चिड़ा, अनहैप्पीनेस रहने लग जाओगे, हैप्पीनेस आपको अंदर जो है नहीं फील होगी, आप खुश रहना बिल्कुल बंद हो जाओगे, इरिटेशन आपका बढ़ जाएगा। तो पेट के कारण भी जो माइंड का एक्सिस है वो खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके ऊपर आपको काम क्या करना है, इधर उधर का जितना ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, न्यूरोथेरेपी वगैरह क्यों जा रहे हो, अब मैंने ऐड कर रखा है इस चीज़ में। आप मेरे पेट की दवाई खाओगे, सुबह योग प्राणायाम करोगे और आप अपने पेट की मालिश करोगे। एक और मैंने प्राकृतिक चिकित्सा इसमें ऐड की है, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पेट की जो है गर्म ठंडी सिकाई बोलते हैं जिसको, वो एक ऐसी चीज़ है कि आपके जो पेट में सूजन आई है, स्वेलिंग जिसे बोलते हैं, और उसका जो मूवमेंट होता है, जो गैस अंदर की होती है वो भी सारी बाहर हो जाती है, और पर्टिकुलर उसे करने से सारी चीज़ों को दवाई के साथ में आपको डे बाय डे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपकी आंतें मजबूत होनी स्टार्ट हो जाती है, आपका जो डाइजेशन है पर्टिकुलर वो एक ऐसे वे पे चला जाता है कि उसे ठीक होना ही होता है। ठीक है, आप फिर सारी चीज़ें उठाओ। मैं बेंच प्रेस लगाता हूँ, लगभग लगभग ये मान लो अच्छा खासा वेट उठा लेता हूँ, और जो है ऑल ओवर जितनी एक्सरसाइज है सारी अच्छे से करता हूँ। आज तक मेरे पेट में अब कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। जितने मेरे भाई हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि गुरप्रीत सिंह जी हैं हमारे चंडीगढ़ से, उन्होंने बताया था कि मेरी नेवल डिस्प्लेसमेंट भी होती थी, लेकिन आपका जो ट्रीटमेंट चला 1 महीने में वो भी बंद हो गया। वो नेवल डिस्प्लेसमेंट का झंझट जो था, मैं बार बार मलवाता था और वो भी बंद हो गया। जो उसका सही करने वाला आदमी था कोई उसका, जिसके पास वो पहले सही कराता था, वो भी पूछ रहा था उससे कि भाई तूने ऐसा करा क्या कि तेरी नेवल जो है एक जगह रुक गई, तेरे तो बार बार भागती रहती थी। तो बार बार भागने का जो कारण है ना दोस्तों, वो है आपकी आंतों का कमजोर होना, उनकी मसल्स बिल्कुल वीक होना। अब देखो, जिसे पर्टिकुलर डायरिया होता रहता है, 7 से 8 बार जो है जाता रहता है, बिल्कुल डायरिया रहता है, तो उसकी आंतों की जो मसल्स है वो पूरी तरीके से वीक हो चुकी है। तो इस चीज पे ध्यान करो आप। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ अपनी, देखो मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे पास जो लड़के आ रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए अभी, आप खुद ही समझ जाना, जो 2-3 महीने से बंदे जुड़े हुए हैं उनको फायदा है, तभी तो वो मेडिसिन खरीद रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो ये अल्तमास जी हैं हमारे, ये हैं आपके मवाना से, मेरठ से, इनकी भी वीडियो आ चुकी है, इन्होंने अपना रिव्यू दिया था। ये इनकी लगभग लगभग चौथे महीने की वीडियो, ये दवाई है। क्यों मंगा रहा है, उसको फायदा है, वो ठीक होता जा रहा है इसलिए वो मंगा रहा है। 12-12 साल पुराने लोग मेरे पास आ रहे हैं, उनको आराम मिल रहा है, वो ठीक हो रहे हैं, पर्टिकुलर 3-3 महीने में 100% दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यही समझाना चाहता हूँ। देखो ये संगम राठौर जी हैं, इनके बारे में बात करूँगा थोड़ी सी। ये हैं आपके आगरा यूपी से। ये मेरा 1 महीने का ट्रीटमेंट लेके इनके कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि इन्हें ट्रीटमेंट छोड़ना पड़ा, लेकिन ये कहीं और नहीं गए, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल ट्रीटमेंट सारा देख लिया था इंडिया में, किस तरीके से इन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा था, और ये कहीं नहीं गए। मेरे बाद 1 महीने का ट्रीटमेंट लेके वापसी 4 महीने बाद मेरे पास ये है कि जी ट्रीटमेंट तो मैं आपसे ही कराऊंगा, मैंने 1 महीने में आपका ट्रीटमेंट देख लिया था। ठीक है, ये हो गए आपका सेकंड। और बात करूँगा अभी ये हमारे शेरा जी हैं, राजस्थान से हैं, इनकी भी चौथे महीने की दवाई है। अगर आराम ना मिलता तो ना मंगाते। ठीक है, और बहुत सारी हैं मेरे पास। ये सचिन कसाना जी है, ये तो हमारे नए बंदे हैं, नए इसी महीने आए हैं, और परमात्मा करेगा इनको भी आराम करेगा, ठीक करेगा, जड़ से खत्म होगा IBS। ये हमारे जसकिरत जी हैं, ये भी अपने जो हैं यहाँ से हैं, क्या नाम है, मोहाली से, ये भी ठीक होते जा रहे हैं। इनकी भी चौथे महीने की भी दवाई है। और ये आपके गंगाराम जी हैं, इन्होंने 2 पैकिंग मंगाई है इकट्ठी कि सर मैं रोज रोज नहीं मंगा सकता, और इनका जो है 3-4 महीने की दवाई जा रही है, 2 महीने का ट्रीटमेंट ले चुके हैं। कहते हैं जी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल रहा ही नहीं है, जड़ से खत्म हो चुका है, अब मुझे होना है 100% क्योर, 100% क्योर करेगी भाई साहब।
आपकी मसल्स जो पेट की आंतें हैं ना, उन्हें ऐसा बना देगी जो पत्थर भी बच जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आप भी संपर्क करें, जुड़ें हमसे और ट्रीटमेंट लेने की कोशिश जरूर करें। 1 से 2 महीने ट्रीटमेंट आप चलाओ, खुद ही डिसाइड करोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये अपने जितेंद्र तंवर जी हैं, कोड़क से हैं, कैथल जो है इनका डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट हरियाणा है। इनकी भी ये सेकंड मंथ की दवाई जा रही है। 1 महीने में अच्छा खासा आराम मिला। उन्होंने कहा जी मुझे तो आपका ही ट्रीटमेंट चाहिए, दवाई भेज दो टाइम से। ये उनकी दवाई है, जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये भी आप देख सकते हो, विवेक दुबे जी है। इनकी तो वीडियो काफ़ी आ चुकी है। इन्होंने लोगों को बहुत समझाया कि ट्रीटमेंट आप इन्हीं से लो। विराट गुजर जी जो है ट्रीटमेंट ऐसा दे रहे हैं कि आज मैं भी अचंभित हूँ, इनकी दवाई ऐसी ज़बरदस्त क्यों है, आखिर क्या चीज़ इन्होंने देखी है आईवीएस में, किसके ऊपर इन्होंने काम किया है, वो सबको समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इनकी भी 2 महीने की इकट्ठी है। ठीक है, ये डबल पाउच है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी इस चीज़ को ट्राई करें, बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को। और भाई जितने भी मेरे भाई ट्रीटमेंट इधर उधर ले रहे हैं, उन सभी को कहना चाहूँगा भाई एक बार अपना ट्रीटमेंट भी लेके जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी मेरे भाई हैं सभी को कहना चाहता हूँ कि नेवल डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बता दिया, आपको थोड़ी जानकारी दे दी। थोड़ी क्या, मैंने बहुत जानकारी दे दी। जो समझदार है वो समझ जाएगा। और वही बात है कि आपकी नेवल तो तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपकी आंतों में बल नहीं बढ़ेगा। नेवल प्लस में चाहिए बल। ठीक है, आंतों में बल बढ़ाओ, अपनी नेवल भी रोको और डाइजेशन को इम्प्रूव करो। देखो कैसे होता है, बस वही समझाना चाह रहा हूँ। ये बैग पूरा भरा पड़ा है, ये जाएगा। और पुराने बंदों का है सारा, एक बंदा नया है, बाकी सारा पुरानों का है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ, ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं जो मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मैं किसी के घर नहीं जाता, मैं सिर्फ यूट्यूब से लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ। कोई समझदार है तो समझ जाओ, नहीं चलता काम तो कोई बात नहीं भाई, जहाँ ट्रीटमेंट लेना है वहाँ लो। लेकिन ये कहता हूँ लास्ट में एक बार मेरे पास ज़रूर आना। और बस अब इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों को। आप समझदार हैं, खुद ही समझें इस बात को। ठीक है दोस्तों, और यही कहना चाहूँगा कि भाई इधर उधर अपना जो है नशे वगैरह ना रगड़वाओ, उससे बड़ी दिक्कत आती है। एक बंदा मेरे पास आया था, उसके टेस्टिस में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, उसके पेन रहना शुरू हो गया था। जो टेस्टिस की एक कंघी होती है साइड में दोनों तरफ, उसकी एक साइड में जो है अंडकोश उसका डाउन हो गया था और दर्द रहना शुरू हो गया था। देखो ये शर्माने वाली बात नहीं है, मैं खुल के बात करता हूँ हर चीज़ पे। ठीक है दोस्तों, तो आप भी ये चक्कर में ना पड़ो यार। पेट पाट रगड़वाने की बड़ी समस्या है भाई। मैं तो आज तक कहीं नहीं गया, मैंने जो किया वो खुद की मेहनत से किया। आप लोगों को भी जो दे रहा हूँ अपनी खुद की मेहनत से दे रहा हूँ। ठीक है, और सभी की दवाइयाँ देखो थोड़ा सा शॉर्ट चल रही हैं। और जो भाई मेरे पुराने हैं वो थोड़ा सा वही कहता हूँ कि भाई 8 दिन बाद पहले ख़त्म होने से मेडिसिन मुझे जो है बता दिया करो, मैसेज कर दिया करो। उनकी दवाई जो है पहले ही मैं तैयार करवा लिया करूँगा। ठीक है, अब वो साथ के साथ बताते हैं कि जी 1-2 दिन पहले मुझे मैसेज करते हैं कि भाई भैया दवाई ख़त्म होगी यार, भेज दो जल्दी भेज दो यार, मैं दवाई छोड़ना नहीं चाहता। तो भाई अगर आप कोई चीज़ ट्रीटमेंट सही तरीके से लेना चाहते हो तो 8 दिन प्लस मुझे बता दिया करो कि भैया मुझे 8 दिन की दवाई मेरी बची है और जो है मेरी दवाई आप बनवा दो। ठीक है, तो विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुँचाना। बकवास करनी मुझे आती नहीं है, लोग बहुत सारी बकवास करते हैं वीडियो लोगों की, मैं भी देखता हूँ भाई। ऐसे ऐसे बंदे हैं जो मेरे पास कॉल कर रहे हैं, खुद का चैनल बना रखा है ठीक करने का लोगों को, और मेरे पास कॉल करते हैं कि जी मुझे ठीक कर दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा ये आईबीएस ठीक नहीं हो रहा। नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ठीक है, बस परमात्मा ने जो जिसको जैसा दिया वो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो विदा लूँगा आपसे यहीं पे। और सब खुश रहें, सलामत रहें। दुआ है माता रानी की, नवरात्रे चल चुके हैं, सभी पूजा करें, अपना ध्यान जो है बनाए रखें माता रानी के चरणों में। आप सभी को खुशी मिलेगी, सभी अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।